वेलकम टू चौपाल एडू स्वर्ड। चौपाल एडू स्वर्ड में आप सभी का पुनः स्वागत है। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, यानी आपको क्वालिफिकेशन के लिए कितना नंबर, क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर चाहिए, यानी कि प्री से मेंस में जाने के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, कितने नंबर की आपकी तैयारी हो चुकी है। इस वीडियो से आप पूरा सटीक जान सकते हैं। इसी के साथ साथ हम इस वीडियो के जस्ट बाद हम क्वाड्रिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो ये भी मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको कि क्वाड्रिक इक्वेशन पिछली एलटी ग्रेड में कितने प्रश्न आए थे। 4 नंबर क्वाड्रिक इक्वेशन से आए थे टोटल। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 6 क्वेश्चन आए थे। 2 आपके जो क्वेश्चन आए थे किससे, जिसमें अनिवार्य सब्जेक्ट यानी सामान्य जानकारी से जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 2 प्रश्न क्वाड्रिक इक्वेशन से थे, तथा मेन सब्जेक्ट यानी कि मैथमेटिक्स से आपके 4 प्रश्न थे। तो इसी के साथ साथ हम लोग शुरू करेंगे। यहां पे हम लोग ये भी जानेंगे कि ओवरऑल ओवरव्यू क्या है मैथमेटिक्स के सिलेबस का, उसमें वेटेज क्या रहने वाली, यानी कि 11 और 12वीं में क्या रहने वाली है, और इसी के साथ ग्रेजुएशन का क्या हिस्सा रहने वाला है। इस सब पहलुओं पे बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए सिलेक्शन की कुंजी बनने वाली है। सिलेक्शन की कुंजी बनने वाली है। तो यहां देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स ओवरव्यू ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे वेटेज क्या रहने वाला है 11 और 12 का, यानी कि क्लास 11th एंड क्लास 12th। ये आपका इसका जो परसेंटेज बनने वाला है वो 60 से 65, यानी मैक्सिमम आप 65 अगर इसको लेते हैं कि अगर 100 क्वेश्चनों में से 65 क्वेश्चन आपके 11 और 12वीं से बनने वाले हैं तो बाकी प्रश्न किससे बनेंगे। तो अगर 100 का, मैं केवल 100 परसेंटेज में बात कर रहा हूं, तो उससे अगर बात किया जाए तो यहां पे आपको 35% यानी कि अगर 100 क्वेश्चन बनेंगे, तो उससे आपका 35% यानी 35 क्वेश्चन। केवल एवरेज में 100 का ले रहा हूं, 120 का नहीं, मैं केवल 100 का ले रहा हूं। तो 100 में से 65 क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे और 35 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन से बनेंगे। तो आखिर वो कौन कौन से टॉपिक होंगे जिससे आपके प्रश्न बनने शुरू होंगे। तो सबसे पहला आपके पास जो टॉपिक आता है वो है क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन से नंबर ऑफ क्वेश्चन, 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपका क्वाड्रिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कंप्लीट हो गया तो यानी इसका मतलब ये है कि आप 13 नंबर पा चुके हैं अभी तक, अगर क्वाड्रिक इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया तो। इसी के साथ साथ सीक्वेंस एंड सीरीज से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। सपोज दैट आपका ये क्वाड्रिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर और सीक्वेंस एंड सीरीज, ये तीनों टॉपिक स्टार्ट हो गया, तीनों तैयार हो गया है, तो आपके पास कितने क्वेश्चन, कितने नंबर हो जाएंगे? 21 नंबर। कितने नंबर हो जाएंगे? 21 नंबर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बाइनोमियल थ्योरम से 1 प्रश्न, आपके पास पी एंड सी से 0 क्वेश्चन बनते हैं, लॉग से 1 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों टॉपिक अभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस जब क्वेश्चन आप करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, तो उसमें एक लॉग का भी थ्योरम आ जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम आ जाएगा, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटीज की, यानी प्रायिकता की। तो 3 प्रश्न यहां से बनेंगे। स्टैटिक से 2 प्रश्न बने थे, मैट्रिक्स से आपका 5, यानी मैट्रिक्स सिर्फ इंपोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इसी के साथ प्रोबेबिलिटी भी इंपोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं और इसको समझने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। डिटरमाइंड से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सेट थ्योरी, जिसको समुच्चय कहते हैं, 0 क्वेश्चन बने थे। फंक्शन से 3 बने थे। इसी के साथ रिलेशन से सेट यानी फलन और संबंध से जो बना था वो है आपका 3 और 1, 4 प्रश्न बना था फंक्शन एंड रिलेशन से। इसी के साथ अगर मैं बात करूं लिमिट की बात करूं तो लिमिट के क्वेश्चन बने थे 5। कितने? 5। और कम्युनिटी एंड डिफरेंशिएशन से बना था 1, डिफरेंशिएशन से 4, एओडी से 6 क्वेश्चन बने थे। यहां पे इंटरग्रेशन से जो बना था वो है 1, डिफाइन से बना था 3। इसी के साथ एरिया और बाउंड्री जो कर्व बनते हैं उससे 2 बने थे क्वेश्चन। अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे इक्वेशन डिफरेंशिएशन से बना था 9 प्रश्न। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत साधारण भाषा में बहुत इजी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे जिससे आपका क्वालिफाई हो जाए प्री। क्वाइन सेक्शन से 7 क्वेश्चन बने थे।
2D से बना था 0 प्रश्न, वेक्टर से आपका 6। तो यानी वेक्टर भी बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत सारे ट्रिक्स के माध्यम से आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप अभी भी अपनी तैयारी को छोड़े हुए हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, विश्वास दिलाता हूं आप हर जगह पढ़िएगा मेरा वीडियो। आप एक एक चैप्टर का जो भी वीडियो आएगा बहुत कम समय में आएगा, लेकिन सटीकता के साथ, जिसको देखने के बाद से आप हर एक प्रीवियस ईयर यानी PYQ, चाहे वो कहीं का भी TGT का या PGT का हो या LT ग्रेड का हो, सब क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं बहुत इजी तरीका से। मेरे शॉर्ट ट्रिक, जो मेरे द्वारा बनाए गए शॉर्टकट ट्रिक होते हैं ये। अब इसी के साथ 3D से 7 प्रश्न आते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसे मैं यहां देखिए मैं बात करने वाला हूं इस पूरे सब्जेक्ट में मैं 4 नंबर पे बात करने वाला हूं, यानी कि क्वाड्रिक इक्वेशन से बात करने वाला हूं। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में यहां देखिए 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, समीकरण, इसमें मॉड्यूल से प्रश्न बना था क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को क्या कर दिया गया था, मॉड्यूल से प्रदर्शित करके इसको हार्ड बना दिया गया था। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट किया गया था, लेकिन ये बहुत इजी है। वार्षिक होने वाली हलों की संख्या बताना है, इतना इजी प्रश्न है जिसको शॉर्टकट तरीके से अगर कर दिया जाए तो फटाक से आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस, यहां अगर प्लस है तो इसका अपोजिट लेना है, इसका अपोजिट लेने का मतलब माइनस, और ये माइनस अगर आए तो यहां पे ये वाली वैल्यू जो 4 है इसको ऐसा क्या इसमें मल्टीप्लाई किया जाए जिससे ये क्या आ जाए, ये क्या आ जाए, ये प्लस हो जाए। तो इसका माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है, और माइनस की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, यानी 0 + 0 ऐड करेंगे तो 0, तो इसके राइट आंसर 0। इतने इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। एक एक सेकंड में विदाउट पेन एंड कॉपी, विद इन 2 से 5 सेकंड में आप आंसर देंगे, और इतने शानदार तरीकों से मैं सारी चीजों को हल करूंगा। ऐसा ही 111 क्वेश्चन भी बहुत शानदार तरीके से सॉल्व होगा। 115 ये भी द्विघात समीकरण का, ये P का वह मान जिसके लिए समीकरण इतना इजी, मूलों का संख्या, ये सारी चीजें इतने सटीक तरीके से, इतने ट्रिक वाइज में बताऊंगा कि आपको वास्तव में प्राउड फील होने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि सच में मैं LT ग्रेड क्रैक कर दूंगा या मैं TGT क्रैक कर दूंगा, चाहे वो कहीं का भी TGT हो। तो बहुत साधारण और बहुत शानदार तरीकों से हम लोग पढ़ेंगे। ये केवल मैं दिखा रहा था क्योंकि कितने बच्चों को विश्वास नहीं होता है, कितने स्टूडेंटों को विश्वास नहीं होता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो जी हाँ, 4 नहीं 6 बने थे। मैं 2 का जो सामान्य अध्ययन से जो प्रश्न बने थे उसमें भी क्वाड्रिक इक्वेशन का 2 था, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी ऐड थी, तमाम चीजें, लेकिन 4 सेपरेट आपके सब्जेक्ट में आया था। अब बात यह है कि ग्रेजुएशन, सर आप 11 और 12 तो बता दिए, ग्रेजुएशन का कब बताएंगे? तो ग्रेजुएशन का ये है, ग्रेजुएशन का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 6 क्वेश्चन, वेक्टर एनालिसिस से 4, रियल एनालिसिस से 2, बाइनोमियल ऑपरेशन से 2, ग्रुप थ्योरी से 6। ग्रुप थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैं पढ़ाऊंगा इतने शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाऊंगा कि आपको सच में प्राउड फील होने लगेगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका LT ग्रेड का नैया पार हो गया है। 3 क्वेश्चन और कैलकुलस से 1 क्वेश्चन, तो ये आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है। अब बात ये करते हैं कि ये वीडियो तो सर क्वाड्रिक इक्वेशन से था, तो आप सिलेबस पूरा बता दिए, ये भी बता दिए कि 4 प्रश्न आएंगे, लेकिन वो क्वाड्रिक इक्वेशन से वो कौन कौन से पहलू हैं जिसको सर पढ़ना है, और पढ़ने के साथ हम लोग क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहां देखिए सबसे पहला है डिफिनेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जो क्वाड्रिक इक्वेशन का है, कि पहचान आखिर करेंगे कैसे कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो ये सारी चीजों की हम लोग बात करेंगे। एक जनरल फॉर्म होता है, ये x² + bx + c = 0, तो ये एक जनरल फॉर्म है। ये सारी चीजों को हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानेंगे, समझेंगे। इसी के साथ साथ दूसरा होगा रूट्स एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ साथ ये वाला रियल एंड डिस्ट्रिक्ट, सामान्य, रियल, वास्तविक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीजों पर बात करेंगे। फिर हम लोग b² - 4ac यानी कि d की वैल्यू हम लोग का उपयोग कैसे होता है, ये मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, कंपेयरिंग मेथड, क्वाड्रिक इक्वेशन फार्मूला मेथड तीसरा होगा। चौथा हम लोग का रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट की, जो कोफिशिएंट की वैल्यू जो कि रूट अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद से अल्फा इंटू बीटा, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ जो चौथा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो पांचवा आएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन फ्रॉम रूट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। छठवां नेचर ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे, और यूजिंग हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। प्रॉब्लम बेस ऑफ सम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे। आठवां हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के बारे में देखेंगे।
इसी तरह नौवा हम लोग देखेंगे रेंज। रेंज क्या होते हैं, आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेंज क्या होती है, कितने रेंज में आएगा, इससे भी बहुत सी सारे क्वेश्चन बने हुए हैं टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी या एलटी ग्रेड में। इसी के साथ साथ 10वां जो हम लोग का रहेगा रिलेशन बिटवीन एक्सप्रेशन, यानी समीकरणों के बीच में क्या रहेगा, 11वां मैक्सिमम और मिनिमम की क्या वैल्यू होगी, इसके बारे में हम लोग जान लेंगे। वैल्यू फार्मूला जो कि -d/4a, ये सारे टॉपिकों की बात करेंगे। फिर हम लोग ग्राफ ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी कि क्या ग्राफ बन सकता है, अपवर्ड बन सकता है, डाउनवर्ड बन सकता है, या उस एक्स एक्सिस से कट कर रहा है, ये सारी चीजों, ऐसे ग्राफ अपवर्ड बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, या इस एक्सिस पर बन रहा है, ऐसे बन रहा है, तमाम चीजों के बारे में, या ये ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, या ग्राफ ऐसे कट कर रहा है, तमाम वैल्यू के बारे में बात करेंगे। फिर एक बार बहुत सारे बच्चे इसको, ये ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ यहाँ पे एक जगह एक पॉइंट को कट करती है, तो बहुत सारे बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक आंसर मार के चले आते हैं और बोलते हैं कि सर सही है, मेरा तो सही हो गया। क्यों? क्योंकि एक जगह टच करती है तो वैल्यू एक आएगी। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, 9वीं और 10वीं में पढ़ते हैं वो सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे वैल्यू, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू होती है। ये बात को भी टीचर बताए होते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो उसकी वैल्यू 2 आती है। लेकिन यहाँ पे अगर फिगर में ये हरियाणा टीजीटी में क्वेश्चन आ गया था, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो उसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो एक आंसर पहला ही ऑप्शन ए दे दिया था, और वहां पे पहले ऑप्शन ए में ही एक वैल्यू दे दिया था, उसी को बच्चे टिक करके और अपना हाथ दोनों उठा लिए थे कि मैं 6 मार दिया, तो ये गलत हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू 2 होगी। तमाम पहलुओं की बात करेंगे हम लोग, ये भी बात करेंगे कि कहां पे बच्चे क्या गलत करते हैं। इसके बाद से ये सभी टॉपिकों के बाद से जो बचा हुआ रहता है मिसलेनियस, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उसमें हम लोग बात करेंगे, जिसमें एपी, जीपी और ये आपका एचपी यानी हरात्मक श्रेणी, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बनती हैं इंजीनियरिंग से बनते हैं क्वेश्चन, कुछ प्रॉब्लम वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ये सारे पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक छोटा सा पहचान। इसी के साथ साथ मेरे साथ इस चौपाल एडुस वर्ड पे जुड़े रहिए। अगर आपका बेसिक बिल्कुल कंप्लीट वो नहीं है, तो हमारे इस नीचे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए या मैसेज करिए कि सर हमारा बेसिक बिल्कुल तैयार नहीं है, तो आपके लिए बेसिक का एक पीडीएफ बता के भेजा जाएगा या लिंक दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिससे आप अपनी बेसिक को कंप्लीट कर सकते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो मिक्सअप बनता है एलटी ग्रेड के लिए और ग्रेजुएशन के साथ, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टार्ट कब से होता है, 10 से ही स्टार्ट हो जाता है, 9 10 11 तक चलता है। तो 9 10 11 का जो भी चीजें हैं, इसको सब मिक्सअप करके ग्रेजुएशन लेवल तक क्या जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस सारी चीजों का एक पीडीएफ पूरा बाकायदे बना के रखा गया है, और उसका वीडियो भी आपको रहेगा, वो प्राइवेट में आपको भेजा जाएगा। तो हमारे इस नीचे दिए गए नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9214212212 पे आप मैसेज करिए और वहां से आप सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरा अगला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही दूसरा वीडियो रहेगा लीनियर इक्वेशन से, जहां से एक नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो सकते हैं, और एक ही वीडियो में पूरा लीनियर इक्वेशन समाप्त कर दूंगा। तो मिलिए आप हमसे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में, जहां पे दो रैखिक समीकरण का हम लोग देखेंगे, जहां पे लीनियर इक्वेशन के बारे में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।